सबका जीवन एक ही बात को खोज रहा है, कैसे दुख मिटे, कैसे आनंद उपलब्ध हो। एक ही तलाश और एक ही प्यास है। वो वृक्ष भी अगर उठ रहा है जमीन से आकाश की तरफ तो इसी तलाश में। अगर पक्षी उड़ रहे हैं और पशु चल रहे हैं और आदमी जी रहा है, तलाश वही। एक पत्थर भी अगर अस्तित्व में है तो उसकी भी भीतरी खोज आनंद की है। ख्याल में ले लेना कि खोज क्या रहे हो। बहुत लोग परमात्मा को खोजने निकल पड़ते, लेकिन परमात्मा की खोज मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि परमात्मा के संबंध में कोई भी तो भीतर गहरी प्यास नहीं। अपनी प्यास को पकड़ के चलें, एक दिन शायद वही प्यास परमात्मा की प्यास बन जाए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप ठीक से समझ लें कि आपकी तलाश आनंद की तलाश है। शायद ये खोज आगे बढ़े और ये छोटी सी गंगोत्री से निकली गंगा आनंद की तलाश में चले, और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी हो वैसे वैसे पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक नाम है। और शायद पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक गुण है। और शायद पता चले कि हमारी खोज सिर्फ आनंद की नहीं, कुछ और ज्यादा की। लेकिन प्रारंभिक खोज आनंद की है, परमात्मा की नहीं। कुछ लोग पहले से ही परमात्मा की बात में पड़ जाते हैं तो कठिनाई हो जाती। बीज बिना हुए वृक्ष होने की कोशिश शुरू हो जाती, फिर अड़चन होती, फिर दौड़ धूप बहुत होती, परिणाम कुछ भी नहीं आता। और जब परिणाम नहीं आता तो निराशा पकड़ती है, विषाद घेर लेता है। तो एक बात, आनंद की तलाश के लिए यहां आए, छोड़े परमात्मा को, जल्दी नहीं है। आप आनंद की खोज पर यात्रा शुरू करें और अंत परमात्मा की उपलब्धि पर होगा। लेकिन शुरुआत परमात्मा से मत करें। पहली सीढ़ी से ही चढ़ना उचित है और काखागा से ही शुरुआत करनी ठीक है। आनंद सबकी समझ में आता है, फिर वो नास्तिक हो तो भी, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैन हो तो भी, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, धर्म को आस्था रखता हो न रखता हो, कोई भी हो, आनंद की खोज सार्वभौम, उससे ही शुरू करें जो सबकी खोज। ये दुनिया में इतने धर्मों का विवाद ना हो, हिंदू और मुसलमान और ईसाई की लड़ाई ना हो, जैन और हिंदू के बीच कलह ना हो, अगर हम सार्वभौम खोज को स्वीकार करें। लेकिन हम ईश्वर की खोज से शुरुआत करते हैं और ईश्वर का हमें न कोई पता है और न ईश्वर को खोजने की कोई प्रबल आकांक्षा है, न हमें प्रयोजन है, तो शब्दों पर लड़ते। फिर जिस ईश्वर का हमें कोई पता नहीं, उसकी हम अलग अलग शाब्दिक व्याख्याएं करते, फिर इन व्याख्याओं में विरोध होता, फिर मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे खड़े होते और आदमी व्यर्थ ही परेशान होता है। आनंद से शुरू करें, फिर आपकी नास्तिक से भी कोई दुविधा नहीं है, द्वंद्व नहीं है। फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जब हम आनंद की खोज कर रहे हैं तो हम उस तत्व की खोज कर रहे हैं जो प्रत्येक प्राणी खोज रहा है। किसी का इंकार नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि आनंद की खोज अंत में परमात्मा की खोज बन जाए। याद रखें, आनंद खोजना चाहते हैं, त्यागेंगे क्या, चुकाएंगे क्या, किस चीज से आनंद की खोज करना चाहते हैं? आपके पास क्या है जो आप देंगे? अगर आदमी एक कदम भी चलता है तो उसे वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पर खड़ा था, तो ही आगे बढ़ पाता है। इस जगत में कोई गति नहीं है अगर हम कुछ छोड़ने को राजी ना हो। त्याग के बिना एक कदम भी नहीं उठता। अगर हाथ में मिट्टी पत्थर कंकड़ भरे हुए हैं और हीरे जवाहरात चाहिए तो छोड़ देने पड़ेंगे। कम से कम हाथ खाली करना पड़ेगा, व्यर्थ को हटा देना पड़ेगा ताकि सार्थक उतर सके। क्या है आपके पास? आप डर मत जाना। न तो मैं कहूंगा कि आप धन छोड़ दें, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में बड़े से बड़ा धनी भी दरिद्र ही होता है, वो है ही नहीं किसी के पास।
दो तरह के दरिद्र होते हैं, एक गरीब दरिद्र होते हैं, एक अमीर दरिद्र होते हैं। बाकी दरिद्र ही होते हैं। अभी तक मैंने अमीर आदमी नहीं देखा। पैसे वाले बहुत दिखाई पड़ते पर अमीर नहीं। तो वे भी पकड़ने की दौड़ में उतने ही हैं जितना गरीब से गरीब आदमी। जैसा भिखमंगा अपने हाथ में जो उसे मिल गया उसे पकड़े हुए, वैसा बड़े से बड़ी तिजोरी जिसके पास है वो भी उतने ही जोर से पकड़े हुए। वो पकड़ एक सी है तो गरीबी एक सी। तो आपके पास धन तो है नहीं, किसी के पास नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप धन छोड़ देना। जो नहीं है उसे आप छोड़ेंगे भी कैसे। मैं आपसे नहीं कहता कि आप अपना जीवन दे देना, वो भी आपके पास नहीं है। जिसका आपको पता ही नहीं है वो आपके पास कैसे हो सकता है। और आप कप रहे हैं प्रतिपल मृत्यु के भय से। अगर आप जीवन ही होते तो आप मृत्यु से डरते क्यों? जीवन की तो कोई मृत्यु नहीं होती। जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? लेकिन आप कप रहे हैं मृत्यु से। प्रतिपल मौत आपको घेरे हुए। सब तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिट ना जाऊं, मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन भी आपके पास नहीं। इसलिए मैं आपसे ना कहूंगा कि जीवन दान कर दें, जो है ही नहीं उसका आप दान भी कैसे करेंगे। मैं तो आपसे वो मांगूंगा जो आपके पास है, और वो मांगूंगा जो सभी के पास है। जैसा मैंने कहा सभी की खोज है आनंद, ऐसी एक संपदा सभी के पास है और वो है दुख। वो आपके पास काफी, वो आपके पास जरूरत से ज्यादा। जन्मों जन्मों से आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है। आपके पास राशियां लग गई। गौरी शंकर छोटा पड़ जाए, आपने जो दुख के ढेर लगाए हैं वो उससे बड़े, वो भी शर्मा जाए, और शायद हिलेरी और तेंजिंग आपके दुख के ढेर पर चढ़ने में सफल न हो पाए, वो बड़े। वो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया नहीं है, आप अभी भी कमा रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप दुख छोड़ दें, आप दुख का त्याग कर दें। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूं। और अगर आप दुख दे सके तो आनंद के लिए रास्ता निर्मित हो जाए। और अगर आप दुख छोड़ सके तो आपको पता लगे कि जो आप सोचते थे कि आप दुख में जी रहे हैं वो आपकी भ्रांति थी, और दुख ने आपको नहीं पकड़ा था, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ था। मगर एक बार छोड़े तो ही पता चले कि कौन किसको पकड़े हुए। आप सदा यही पूछते रहते हैं दुख से कैसे छुटकारा हो। आपकी बातों से ऐसे लगता है जैसे दुख ने आपको पकड़ा है और छुटकारा चाहिए। अगर दुख आपको पकड़े हुए है तो फिर आप छूट ना पाएंगे। फिर पकड़ ही आपके हाथ में नहीं है, दुख के हाथ में। फिर तो आप विवश, असहाय, और जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए तो अब कैसे छूट जाइएगा। मैं आपसे कहता हूं दुख ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आप दुख को पकड़े हुए। और अगर आप राजी हुए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, न केवल समझ में बल्कि आप छोड़ के भी अनुभव कर लेंगे कि ये छूटता है। और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तब आपको पता लगता है कि जो भी आप ढो रहे थे उसके लिए आपके अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेवार नहीं था, और आपने जो भी भोगा कोई और कसूरवार नहीं, ये आपकी मर्जी थी। आप दुख चाहते थे। जो हम चाहते हैं वही होता है, और जो भी आप हैं आप अपनी चाहों का फल है। न तो कोई परमात्मा जिम्मेवार है, न कोई भाग्य जिम्मेवार है, किसी को प्रयोजन नहीं है आपको दुखी करने के लिए। सच तो यह है कि यह पूरा अस्तित्व आपको आनंदित करने के लिए तत्पर है। यह पूरा अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप चारों तरफ दुख भी फेंकते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपके घाव की दुर्गंध सारे अस्तित्व में पहुंचती है, और जब आप दुखी होते हैं तो यह अस्तित्व भी पीड़ा पाता है। ये सारा जगत आपके साथ पीड़ित होता है और आपके आनंद के साथ आनंदित होता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं है कि आप दुखी हों, क्योंकि ये तो अस्तित्व के लिए ही आत्मघात है। पर आप दुखी हैं, और दुखी होने में आपने कुछ व्यवस्था बना रखी, और उस व्यवस्था को जब तक आप न तोड़ दें तब तक आप कभी भी आनंद की तरफ आंख न खोल पाएंगे। आपकी व्यवस्था क्या है? मनुष्य की व्यवस्था क्या है? दुख संग्रहित करने की। वो कैसे इकट्ठा करता है समझ लें थोड़ा, तो शायद छोड़ने में आसानी हो।
भगवान, मैं विवाह करने ही वाली थी कि मेरा होने वाला पति लापता हो गया है। मैं बहुत दुखी हूं। सांत्वना की तलाश में आपके द्वार आई हूं।